So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So let's continue with the exercise 16.3 and question number 6 student. Chapter name is probability, class 11th maths NCERT. ठीक है, तो चलिए question 6 is 2 dice was thrown. The events A, B and C are as follow. यानी कि जब दो डाइस को हम एक साथ थ्रो करते हैं, ठीक है, तो दो डाइस का केस है स्टूडेंट। तो फर्स्ट इवेंट हमें फाइंड करना है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। बी इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। सी इवेंट है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज इक्वल और लेस देन 5। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन, तीन इवेंट्स हमारे हैं। तो चलिए इसको करते हैं फाइंड आउट नाउ। अब सबसे पहले स्टूडेंट जब दो डाइस हमारे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाना होता है। ठीक है, जब दो डाइस थ्रो किए जाते हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाता है, यानी कि 36 आउटकम्स होते हैं। 6 की पावर n, दैट इज 6 की पावर n को यूज करते हैं जनरल फॉर्मूला। तो n यहाँ पर 2 है, दो बार थ्रो किया जा रहा है, तो टोटल आउटकम्स 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा यहाँ पर, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखिए 1 से शुरू करते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप इनको साथ में बस कंबाइन करते हुए चलिए और आपको यहाँ पर कंप्लीट सैंपल स्पेस मिलता जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पर लिख लेती हूँ, प्लीज आप चेकआउट कीजिएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो एंड एक्सरसाइज 16.1 का वीडियो है, उस पर मैंने आपको सैंपल स्पेस बनाना प्रॉपर पूरा सिखाया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए, तो क्या क्या हो जाएंगे, टोटल 36 एलिमेंट हमने यहाँ पर रखने हैं सैंपल पॉइंट। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, तो पहले 1 का कंप्लीट, नाउ 2 का स्टार्ट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। Now 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। ठीक है, नाउ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। देन 6 क्लियर, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 ठीक है स्टूडेंट, तो ये टोटल 36 आउटकम्स का हमारा सैंपल स्पेस यहाँ पर बन गया है। तो ए इवेंट हमें फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर सैंपल पॉइंट लिख देती हूँ। डायरेक्टली मैं इवेंट की जो भी सबसेट हमारा बनेगा वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आना है, तो क्या क्या हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट आउटकम पे इवन नंबर देख लीजिए, तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1। ठीक है, इवन नंबर वाले और फर्स्ट डाई पे, यानी कि पहले आउटकम पे इवन नंबर चेक कर लीजिए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ऐसे 2 के, फिर उसके बाद 4 के हो जाएंगे, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 5 4 6 एंड इवन नंबर फिर 6 वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 ठीक है, तो ए इवेंट के जो सबसेट होंगे वो ये हमारे बन के आ जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नाउ बी इवेंट क्या है, देखिए अब बी इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। अब हमें फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर लेने, यानी कि जो एलिमेंट यहाँ लिए उसके अलावा बाकी, क्योंकि फर्स्ट ऑड नंबर वाले अब हम इसमें लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर ऑड नंबर 3 से स्टार्ट होगा फर्स्ट डाई पे, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3, 5 and 3,
6, ये सभी ऑड नंबर है। देन 5 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारे इवन नंबर्स का सेट यहाँ पर बन जाता है इवेंट। तो इवन नंबर का और ऑड नंबर का हमने ये बना लिया। नाउ सी इवेंट क्या है, देखिए, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज लेस और इक्वल टू 5। यानी कि हमें ऐसे सैंपल पॉइंट देखने हैं जिनका सम क्या होगा, जिनका सम या तो 5 के इक्वल हो या 5 से छोटा हो, ठीक है। तो देखते हैं भाई, 5 से के इक्वल भी हो सकता है और 5 से छोटा भी हो सकता है। तो ये तो हो गया 1,4, 1,4, ठीक है। और 1,4 इसका सम 5 के इक्वल होगा और या 5 से देखिए 5 से इक्वल या 5 से छोटा, ठीक है। तो 5 के इक्वल यानी कि 1,4, छोटे वाले, ये सभी छोटे वाले ही हैं स्टूडेंट। तो ये क्या क्या हो जाएंगे, चलिए पहले मैं स्मॉल वाले लिख देती हूँ। तो ये हो गए 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ठीक है। बाकी 1,4 हो गए। उसके बाद 2,1, 2,1, 2,2, 5 भी हो सकता है तो 2,3 भी इनको इंक्लूड हो जाएगा। तो 6 हो गए, बड़े वाले हमें नहीं लेने। देन 3,1, 3,1, 3,2, 5, 3,2, ये हो गया 6, 7, 8, 9, 4,1, 4,1 ले सकते हैं। बाकी सभी यहाँ पर ग्रेटर हो जाएंगे स्टूडेंट 5 से। फिर हम 5, अब देखिए 5 लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि बाकी फिर हमारे सभी यहाँ पर ग्रेटर हो जाते हैं। तो ये हमारे ABC के सैंपल पॉइंट आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो 4,1, तो ये तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इवेंट के सबसेट यहाँ पर फॉर्म किए हैं। अब हमें इस कंडीशन को लेते हुए हमें कुछ यहाँ पर फाइंड करनी है स्टूडेंट। डिस्क्राइब द इवेंट्स भी अभी हमें करने हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। नाउ चलिए आप देखिए, जो इवेंट्स फिलहाल इसका काम हमारा डन हो चुका है, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। नाउ ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ मुझे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस चाहिए, ठीक है। तो अब हमें कुछ इवेंट्स भी डिस्क्राइब करने हैं। तो फर्स्ट जो हमें डिस्क्राइब करना है स्टूडेंट, वो है मेरा A डैश, ठीक है। फर्स्ट इवेंट A डैश। A डैश का मतलब या A कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं। A कॉम्प्लीमेंट यानी कि सैंपल में से या सैंपल स्पेस में से A के एलिमेंट्स आप हटा दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो वो सभी एलिमेंट कहाँ आ जाएंगे, A कॉम्प्लीमेंट के अंदर। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, सैंपल स्पेस जो कंप्लीट सेट होता है उसमें से A के एलिमेंट को अगर आप रिमूव कर देते हैं तो हमें A कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप फाइंड कर लीजिएगा आपको, यानी कि S में से देखिए A के एलिमेंट सारे हटा दीजिए तो क्या क्या हट जाएंगे। देखिए A के अंदर है 2,1, ये हट जाएगा। 2,2 को हटा दीजिए, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ठीक है। इवन वाले सारे हट जाएंगे, ये भी हटेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ऐसे 6 वाले आ जाएंगे, ये भी, इसको भी रिमूव कर दीजिएगा। तो ये बचे हुए एलिमेंट्स यानी कि ऑड वाले। अब आप सिंपल कह सकते हैं स्टूडेंट, A डैश का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, B वाले एलिमेंट, क्योंकि अब सैंपल स्पेस में से, क्योंकि हमने A क्या था, A वो सेट था, वो सबसेट था जो इवन नंबर को देखता है, ठीक है, फर्स्ट डाई में। तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें एलिमेंट मिलते हैं फर्स्ट डाई में ऑड नंबर आने के। तो A डैश का कॉम्प्लीमेंट सीधा सीधा यहाँ पर B हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो A डैश हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से B हो जाता है, A कॉम्प्लीमेंट B हो जाएगा। आप सेट निकाल लीजिएगा तो आपको कंप्लीट B वाला सबसेट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि A सेट क्या था, फर्स्ट डाई में हमें इवन नंबर लेना था और B सेट था फर्स्ट डाई में ऑड नंबर लेना था। A कॉम्प्लीमेंट किसके साथ जाएगा, B के साथ जाएगा। तो A वाली कंडीशंस को, A वाले सारे जो सैंपल पॉइंट्स है सबको हटा देगा, तो बचा क्या, जो हमारा फर्स्ट डाई में ऑड पॉइंट्स वाले सेट है, ठीक है। तो वो इक्वल टू B हो गया। अब आप इसको फाइंड करके देख लीजिएगा तो और आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो फिलहाल हमारा फर्स्ट पार्ट ये निकल के आता है। अब सेकंड हमने फाइंड करना है स्टूडेंट, सेकंड है नॉट B। अब नॉट B का मतलब क्या होता है, B कॉम्प्लीमेंट। नॉट B मतलब B नहीं है तो B का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब B का कॉम्प्लीमेंट,
अब देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब जल्दी से गैस कर लीजिए बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि देखिए बी क्या कह रहा है आपसे, बी कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो आप सैंपल पॉइंट में से बी के एलिमेंट को हटा देंगे। तो सैंपल में से आप बी के एलिमेंट को हटाएंगे, आपको क्या मिलेंगे, ए के ए वाला सबसेट मिल जाएगा। ठीक है, बात तो एक दूसरे के अपोजिट ही है स्टूडेंट, एक दूसरे के अपोजिट है ये दोनों केस। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें ए मिल जाएगा। तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो रहा है, मेरा ए के इक्वल होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मैं यहीं से आकर के देख रही हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों ने। आप यहाँ से एक बार करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार इतने लेंथी नंबर नहीं लिखे जा सकते, तो आप इसको अपनी रफ नोटबुक में करके देखिएगा, यही रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब हो गया कि जब आप सैंपल पॉइंट में से बी के सेट को, बी सबसेट को सारे हटा देंगे। और बी इवेंट क्या था हमारा, डाई में फर्स्ट थ्रो में, फर्स्ट टाइम में ऑड नंबर का आना हमारा बी इवेंट था। तो अब सारे आप फर्स्ट रो में ऑड नंबर वालों को हटा देंगे तो बचेगा क्या, इवन नंबर वाले बच जाएंगे फर्स्ट रो में। और इवन नंबर वाला था क्या, वो ए इवेंट था स्टूडेंट। तो ऐसे आपके ये तो एक दूसरे के अपोजिट में आ जाते हैं। ठीक है, नाउ तो चलिए अभी ये फिलहाल हमारा काम आएगा, तो इसको मैं यहाँ पर किनारे पर लिख देती हूँ। ठीक है, नाउ अब हमारा थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट है ए और बी, ए और बी। अब ए और बी मतलब क्या है स्टूडेंट, कल मैंने आपको बताया था, और मतलब देखिए एंड अगर होता है तो इसके साथ आई जाता है, ए आई आपने सुना ही है, आजकल चल रहा है ए आई। ठीक है, तो एंड के साथ आपका इंटरसेक्शन होता है, और के साथ आपका यूनियन होता है स्टूडेंट। ठीक है, और का मतलब यूनियन, तो ये और आ गया तो ए यूनियन बी हो गया, यानी कि ए और बी का हमें यूनियन निकालना है यहाँ पर। तो हमें एक सैंपल स्पेस मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, दोनों की कंडीशन सैंपल पॉइंट के, यानी कि आधे आधे में डिवाइड है, इसने इवन नंबर लिए हुए हैं, इसने ऑड नंबर, तो मिलके दोनों यूनियन में वापस हमें सैंपल स्पेस देंगे। तो ये मैं आपके लिए लिख देती हूँ। ठीक है, तो आप ये करके देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये इवन नंबर वाला है, ये ऑड नंबर वाला है, यूनियन कर देंगे तो कंप्लीट वापस से सैंपल स्पेस मिल जाता है हमें। ठीक है, तो ए और बी में आपको सैंपल स्पेस मिलेगा। नाउ फोर्थ में आते हैं, फोर्थ हमें फाइंड करना है ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप ए और बी में क्या कुछ कॉमन है स्टूडेंट, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये इवन वाला है, ये ऑड वाला है। तो इवन और ऑड वाले के सैंपल पॉइंट में कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा। तो इस केस में ये हमें एक नल सेट मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। तो फोर्थ कंडीशन हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, नाउ कम टू द फिफ्थ कंडीशन। बस आपको अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स यहाँ पर रहने चाहिए यार। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब फिफ्थ कंडीशन है हमारी ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी। ए बट नॉट सी मतलब ए तो है बट सी नहीं है। ठीक है, तो ए तो है बट सी नहीं है, यानी कि इस ए के एलिमेंट में से सारे सी के एलिमेंट्स को हटा दीजिए स्टूडेंट। तो चलिए एक बार देख ही लेते हैं इस वाले को, ए में से सी के सारे एलिमेंट हटा दीजिए। ठीक है, तो ए में तो सी के वैसे भी यहाँ पर कोई एलिमेंट आए नहीं, क्योंकि ये तो है, और अच्छा कुछ आए हैं स्टूडेंट। तो जो हमें हटाने हैं, देखिए तो 2,1 यहाँ से हटा लीजिए, 2,2 हटा लीजिए, 2,3 हटा लीजिए, 3,3, ये 3,1 है नहीं, 3,2, 3,2 भी हमें नहीं मिला, 4,1 हटा लीजिए स्टूडेंट। तो क्या हमें मिल जाएगा, देखिए ये हमें मिल जाएगा, इसको जहां मैंने क्रॉस लगाया उसके अलावा सारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये है 2,4, 2,5, ठीक है, 2,6, फिर 4,2, 4,3, 4,4, फिर 4,5, फिर है 4,6, 6,1, 6,2, फिर है 6,3,
6,4, 6,5 एंड 6,6 स्टूडेंट। तो ये हमें मिल गया ए बट नॉट सी, हमारा ये आ गया। ठीक है, तो अगर इसको और दूसरे इसमें आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट भी आप बोल सकते हैं स्टूडेंट। एक ही बात है, या तो आप ए माइनस सी बोल दीजिए या ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए बट नॉट सी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा नहीं, दोनों एक ही बात है। इसमें क्या है, देखिए ए माइनस सी हटा दिया, माइनस सी हटा रहे हैं तो किसके यानी कि सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपने सी के सारे एलिमेंट हटा दिए तो बचेगा कौन, सी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब आपको ए मिलेगा। ठीक है, ए बट नॉट सी हमारा यहाँ इससे भी डिनोट किया जाता है स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर फिफ्थ हो जाता है यहाँ पर। नाउ चलिए फिफ्थ पार्ट इज डन। ऐसे ही अब हम सिक्स पार्ट पे आते हैं। सिक्स पार्ट इज बी और सी। बी और सी मतलब बी यूनियन सी स्टूडेंट। ठीक है, तो बी और सी का यूनियन कर दीजिए आप। ठीक है, तो बी और सी का यूनियन तो आप लोग कर ही लेंगे स्टूडेंट, ये वाला आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, यह सेल्फ है, ये आप लोगों ने खुद से करना है। नाउ तो बी और का मतलब यूनियन निकाल लीजिएगा, दोनों के एलिमेंट सब साथ में यूनाइट कर दीजिएगा। नाउ सिक्स पार्ट इज सेवन बी एंड सी, मतलब क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी के कॉमन एलिमेंट उठा लीजिएगा तो ये आपको ये वाला पार्ट। चलिए इंटरसेक्शन वाला मैं बता देती हूँ, ज्यादा लेंथी नहीं है। कॉमन एलिमेंट ले लीजिए दोनों के, तो क्या क्या कॉमन है देखिए, 1 1 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, 1 3 इज कॉमन, 1 4 इज कॉमन, देन 2 वाला तो यहाँ पर है नहीं स्टूडेंट। उसके बाद हमारा बस 2 1 2 2 2 3 3 1 3 1 कॉमन है, 3 2 कॉमन है एंड डन स्टूडेंट। तो जो मार्क्ड है वो सारे कॉमन है, यानी कि 1 1 देन कॉमा 1 2 कॉमा 1 3 कॉमा 1 4 फिर 3 1 कॉमा 3 2। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक इज डन। तो ये हमारे सैंपल पॉइंट्स आ गए बी एंड सी या बी इंटरसेक्शन सी के अंदर के। ठीक है, तो 7 पार्ट भी डन। नाउ इसका 8th पार्ट देख लेते हैं। एट्थ पार्ट क्या है देखिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट, ये हमारा 8th पार्ट है। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं स्टूडेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर ए है तो यानी कि मैं इसको पहले ए इंटरसेक्शन ए फाइंड कर लूं। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ए से है। ठीक है, तो क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट हमारा ए के इक्वल है। अब ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए यानी कि हमें ए के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, कॉमन एलिमेंट उठाने, ए का इंटरसेक्शन ए के ही साथ है तो सारे एलिमेंट ए के लिख दीजिए। तो पहले यहाँ पर क्योंकि आपको पता है ऐसे लिख दीजिएगा कि बी कॉम्प्लीमेंट हमारा ए के इक्वल है। हमने देख लिया ना फर्स्ट सेकंड कंडीशन में, तो बी कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल है। ए इंटरसेक्शन ए के ही साथ करेंगे तो वही सेट आपको पूरा मिल जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, फिर आ जाएगा 4 1 4 2 3 4 4 5 एंड 4 6, और फिर आएगा 6 1 6 2
6,3, ठीक है, 6,4, 6,5, 6,6 स्टूडेंट। तो ये तो ए इंटरसेक्शन ए है, इसके साथ अभी सी कॉम्प्लीमेंट भी हमारा यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो 6,6 का ये हो गया। अब देखिए साथ में अब सी कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पर निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। तो सी कॉम्प्लीमेंट यानी कि सैंपल स्पेस में से आप सी के पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है। सैंपल स्पेस में से ये सैंपल स्पेस में से, चलिए मैं इसको यहाँ से स्टूडेंट में देखिए बाकी पार्ट्स तो आपने डन कर ही लिए हैं, तो मैं यहाँ से ये वाला रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ बिकॉज अभी लास्ट पार्ट है, तो अब हमें फिलहाल इसकी नीड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या हमें हटाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 1 1 हमें हटाना है, यानी कि सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट यानी कि सैंपल में से सी के पॉइंट सी के सारे पॉइंट हटा दीजिए, सैंपल स्पेस में से सी हटा दीजिए, ठीक है। तो ये 1 1 हटा दीजिए, 1 2 हटा दीजिए, 1 3 हटा दीजिए, 1 4 भी गया, 2 1 गया, 2 2 गया, देन 2 3 गया, फिर 3 1 भी गया, ठीक है। जो जो जाने वाले हैं उनको फिलहाल हम नाउ 3 1 हटेगा, 3 2 हटेगा और 4 1 हटेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमने हटा दिया, ये इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। माइनस इसको भी हमने हटा दिया, ये भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, एंड देन इनको भी हटा देते हैं क्रॉस वाले सारे, ये भी आपने हटा दिया, ये भी आपने हटा दिया स्टूडेंट, ठीक है। बस तो ये हमने यहाँ से सारे हटा दिए, यानी कि अभी सैंपल पॉइंट नहीं रहा। अब ये क्या हो गया हमारा, अब आप ऐसे समझ लीजिए इंटरसेक्शन, यानी कि इन पॉइंट्स का इंटरसेक्शन इन पॉइंट्स के साथ हमें निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये हमारा वापस ये बन गया है, ठीक है। अब आप ऐसे समझ जाइएगा भाई इसको, ठीक। तो इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो फिलहाल जो पॉइंट हटने थे सी के, मैंने सारे पॉइंट हटा दिए, तो ये अब मेरे को सी कॉम्प्लीमेंट मिल गया। और अब मुझे ये हो गया ए इंटरसेक्शन ए के इंटरसेक्शन पॉइंट और इनका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो फाइनल आंसर अब हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा स्टूडेंट। अब इंटरसेक्शन मतलब हम कॉमन पार्ट ले लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो देख लेते हैं अब यहाँ से भी उन पार्ट्स को हमें हटाना है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ देखिए अब जो ये हमें हटाने हैं पॉइंट्स, सॉरी हटाने नहीं है, जो कॉमन पॉइंट्स है वो हमने उठाना है स्टूडेंट। तो देख लेते हैं 1,5 तो यहाँ नहीं है, 2 4 हमारा कॉमन पॉइंट आ गया, 2 5 इज कॉमन, 2 6 इज कॉमन, देन 3 3 यहाँ नहीं है, 3 4 नहीं है, फिर 4 पे आ जाते हैं, तो 4 2 कॉमन, 4 3 कॉमन, 4 4 कॉमन, 4 5 कॉमन, 4 6 कॉमन, ठीक है। उसके बाद 5 1 5 1 5 2 कुछ भी नहीं है। नाउ 6 1 कॉमन, 6 2 कॉमन, 6 3 कॉमन, 6 4 कॉमन, 6 5 कॉमन, 6 6 कॉमन स्टूडेंट, ठीक है। तो ये फिलहाल जो मैंने रेड मार्क ग्रीन मार्क कर दिए वो सारे हमारे यहाँ पर हमारा पूरा सेट हमें दे देंगे, ठीक है। तो चलिए इनको हम लिख लेते हैं। तो 2 4 2 5 2 6 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 5 4 6, देन उसके बाद 6 1 6 2, ठीक है, देन 6 3 और 6 4 6 5 एंड 6 स्टूडेंट। और फाइनली ये हमारा इंटरसेक्शन निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो थर्ड वाले का मैंने आपको पूरे तरीके से पूरा कंप्लीट तरीका यहाँ पर दे दिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे ये निकल करके आ जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कई तरीके होते हैं स्टूडेंट, हर एक बुक में अपना तरीका है, ये मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब करके बता दिया है, ठीक है। तो वीडियो को आप अगर देखेंगे आराम से
ठीक है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 7th क्वेश्चन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 भी 6 की तरह ही चलता है हमारा, ठीक है। 7 क्वेश्चन भी 6 की तरह चलता है। तो 7 क्वेश्चन में आपका रिफर टू क्वेश्चन 6 ही हो रहा है यहाँ पर, रिफर टू क्वेश्चन 6, वहीं से आपको आंसर देने हैं, ठीक है। रिफर टू क्वेश्चन 6, तो हमें बताना है क्या, स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यानी कि हमें बताना है कि जो गिवन कंडीशन है वो 6 के ऊपर ट्रू है या नहीं है, फॉल्स है या नहीं है, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाइए और देखिए क्या ए और बी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या क्या ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है, क्या ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है। अगर ऐसा है तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप जल्दी से गैस कीजिए, क्योंकि आता है, क्योंकि ए इवेंट क्या था स्टूडेंट हमारा, फर्स्ट डाई पे इवन आने का, ठीक है। फर्स्ट आउटकम इवन होने का और बी इवेंट था फर्स्ट आउटकम ऑड होने का। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है इन दोनों के अंदर जो हमें कॉमन मिले, तो दैट मीन्स ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो फर्स्ट आंसर हमारा यस जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड, अब सेकंड है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्या ये बात सही है स्टूडेंट? देखिए, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्या ये कंडीशन हमारी ट्रू बैठती है स्टूडेंट? ये भी देख लेते हैं। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है। देखिए एक्सक्लूसिव तो है, एग्जॉस्टिव है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ए इवेंट क्या था आपका? ए इवेंट था गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, यही था हमारा ए इवेंट ऑन फर्स्ट डाई। और बी इवेंट क्या था? ये था गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ये हमारा था बी इवेंट ऑन फर्स्ट डाई। तो ये दो इवेंट थे स्टूडेंट। अब देखिए, इवन नंबर ऑड नंबर, यानी कि इन दोनों का अगर आप यूनियन फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो ऑब्वियस है कि आपको एक सैंपल स्पेस वापस मिल जाता है। तो यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, यस एग्जॉस्टिव ऑल्सो, ठीक है। दोनों इवेंट हमारे एग्जॉस्टिव भी होते हैं, एग्जॉस्टिव भी एंड यस। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का यस तो हमने लिख दिया है, एग्जॉस्टिव भी हमारे होंगे। आप यूनियन निकाल लेंगे, दोनों इवन और ऑड है, कंबाइन करेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो यस हो गया स्टूडेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट यही तो होते हैं। थर्ड कंडीशन में है, क्या ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट है? बिल्कुल है स्टूडेंट, हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी शो कर दिया है, ठीक है। क्या ए हमारा बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है? बिल्कुल है स्टूडेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा? मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन 6 में भी बताया है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सैंपल स्पेस में से बी हटा दीजिए, सैंपल स्पेस में से ऑड नंबर सारे हटा दीजिए, तो ए आपको मिलेगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट और ए आपका इक्वल है, ठीक है। और हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 6 में हमने डिस्कस, 6 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। उसके बाद फोर्थ, A and C are mutually exclusive. A and C are mutually exclusive. अब जल्दी से इसको फाइंड कीजिए, यानी कि क्या A और C भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? क्या ये नल सेट देती हैं दोनों का इंटरसेक्शन? ठीक है,
तो ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि जब आप ए और सी की कंडीशन पे जाइए, जो हमने सबसेट निकाला था, तो आपको ए इंटरसेक्शन सी यहाँ से मिलने वाले हैं, कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे स्टूडेंट। 2,1 मिलेगा, 2,2 मिलेगा, 2,3 मिलेगा, 2,4 भी मिलेगा आपको यहाँ पर से, ठीक है। सॉरी 2,4 नहीं है, 6 हो जाता है, ये हमें लेस और इक्वल टू 5 तक देखना था, और आपको एक 4,1 मिलेगा स्टूडेंट। तो ये कॉमन मिलेगा। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5 आपके आता है, यानी कि ये हमारे इंटरसेक्शन 5 है स्टूडेंट, नल सेट है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू नहीं होता, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए, कोशिश कीजिएगा कि मेरे आंसरिंग से पहले ही आप लोगों को ये चीज आप खुद से इसको कर पाए स्टूडेंट, ठीक है। अब क्योंकि चैप्टर का यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज का एंड है, तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने खुद से ही अटेम्प्ट करना चाहिए अभी, ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट में है ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर म्यूचुअली, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? सीधी सी बात है स्टूडेंट, ए एंड बी डैश, ए एंड, अब बी डैश को हम, बी डैश हमारा किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। हमने देखा है कि बी कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल है, तो क्या ए एंड ए डैश, ए मान लो बी डैश के हुए आप ए लिख लीजिए, तो क्या ए इंटरसेक्शन ए आपको 5 मिलेगा स्टूडेंट? क्या ये पॉसिबल है? किसी भी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन 5 एक नल सेट हो जाए? नॉट पॉसिबल। तो ए इंटरसेक्शन ए आपका डज नॉट इक्वल 5 मिलेगा, ये तो कॉमन मिलेगा भाई, आपको पूरा सेट ही मिल जाएगा कॉमन वापस, तो नॉट इक्वल 5। सो देयरफॉर आप कह लीजिए ए एंड बी डैश आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो ये इजी तरीका है यहाँ से निकाल लेने का। उसके बाद 6th एंड लास्ट पॉइंट है, क्या ए डैश बी डैश एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव? आर exhaustive and mutually exclusive and exhaustive, क्या ये बात ट्रू है? देख लीजिए एक बार, ए डैश बी डैश एंड सी। ए डैश का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? ए कॉम्प्लीमेंट हो गया बी के बराबर, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया ए के बराबर, और सी तो सी है, यानी कि हम देखेंगे क्या बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, क्या ये इक्वल 5 आता है? ठीक है, ये चेक कीजिए, क्या ये इक्वल 5 आता है। और एंड दूसरा आपको एग्जॉस्टिव के लिए चेक करना है, क्या इनका यूनियन, यानी कि बी यूनियन ए यूनियन सी, क्या ये आपको सैंपल स्पेस वापस देता है? अगर सैंपल्स देता है तो यस एग्जॉस्टिव भी होगा, अगर ये 5 के नल सेट आता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉमन चीजें निकल के आती हैं हमारी, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है, इसको आप करके देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मतलब ना एग्जॉस्टिव है ना एक्सक्लूसिव है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आंसर देना है, तो ये कंडीशन हमारी पूरी फॉल्स है, ना ही ये इवेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ना ही ये इवेंट हमारे एग्जॉस्टिव होंगे, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये तो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमारी कंडीशन बन जाती है, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड ये कंडीशन होनी चाहिए फॉर एग्जॉस्टिव, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ए कॉम्प्लीमेंट था उसको मैंने बी कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर है, और सी हमारा सी है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को हमने उसको सिंपल तरीके से हमने लिख दिया है, तो एक दूसरे के बराबर ही है, तो आप सिंपल इन सेटों में देख लीजिए, आप कॉम्प्लीमेंट मत निकालिए, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह बी सेट देख लीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह आप ए सेट देख लीजिए और अपनी कंडीशन फाइंड आउट कर लीजिएगा।
या आपको फॉल्स मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 16.2 हमारी फाइनली यहाँ पर कंप्लीट होती है स्टूडेंट। तो आई होप कि इवेंट्स फॉर्म करना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। तो मैं और भी कई अच्छे कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट, इजी ट्रिक्स के साथ आने वाले स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को, ताकि पूरा एडवांटेज आप लोग ले सकें स्टूडेंट वीडियो का। ठीक है, वही मेरे लिए भी एक मोटिवेशन है। तो चलिए स्टूडेंट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।